प्यारे मित्रों, आप सभी का तहे दिल से प्यार व सम्मान से स्वागत है भगवान गोरक्षनाथ की इस दिव्य कथा में, जो सिद्धों के गुरु महासिद्ध साक्षात शिव स्वरूप हैं, जिन्हें द किंग मेकर कहते हैं। आइए हम सब मिलके उनके जन्म की कथा को सुनते और जानते हैं। एक समय की बात है, नेपाल के पास एक सुंदर क्षेत्र में एक दिन महायोग बाबा मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए यात्रा पर निकले। वहां एक सुंदर सुबह का दृश्य था। पक्षियों का गाना सुनाई दे रहा था, जल की धारा बह रही थी और लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। महिलाएं कुएं से पानी लाने जा रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। उस सुबह की अलग ही खासियत थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही। बाबा मत्स्येंद्रनाथ वहां कुछ घरों पर गए। वहां के लोगों ने उनका बहुत प्यार, सम्मान और श्रद्धा से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें अनाज, फल, सब्जियां और अन्य चीजें दी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपने भ्रमण की यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर भ्रमण करने के बाद बाबा एक घर पहुंचते हैं और भिक्षा के लिए मांगते हैं। द्वार पर एक खूबसूरत महिला कुछ अनाज और कई फल लेकर उनका स्वागत करने बाहर आती है। जब वो उन्हें अनाज और फल देने लगती है तो बाबा को ध्यान जाता है कि वह कुछ परेशान लग रही है। बाबा तुरंत समझ जाते हैं कि वह किसी चीज से चिंतित है और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों उदास है। वह बताती है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है और इसलिए वह उदास है। यह सुनकर बाबा मुस्कुराते हैं। वे तुरंत अपने झोले से भभूति निकालते हैं और आंखें बंद करते हुए एक मंत्र जपते हैं। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं, महिला को अपनी भभूति देते हैं और कहते हैं कि इसे पानी में मिलाकर पीना, समस्या हल हो जाएगी। यह बोलकर और अपना आशीर्वाद देते हुए बाबा अपने भ्रमण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। समय बीतता है और वर्ष बीतते जाते हैं। 12 साल बाद एक दिन बाबा मत्स्येंद्रनाथ उस युवती के घर उसके बेटे से मिलने आते हैं। बाबा घर पहुंचते हैं और उसे द्वार पर बुलाते हैं। बाबा के बुलाने पर वह बाबा का स्वागत करने द्वार पर आती है, लेकिन जब वह बाबा के सामने आती है तो वह अभी भी चिंतित दिखती है। बाबा पूछते हैं कि अभी भी उसे चिंता क्यों है। वह जवाब नहीं देती। वह महासिद्ध महिला के घर की तरफ एक नजर डालते हैं, लेकिन बाबा वहां बच्चा नहीं देखते हैं। इसलिए वह महिला से बच्चे के बारे में पूछते हैं। बाबा कहते हैं कि वह बच्चे से मिलने आए हैं। धीरे और थरथराती आवाज में वह महिला कहती है कि उसने भभूति का सेवन नहीं किया, बल्कि उसने उसे गोबर के गड्ढे में फेंक दिया था। यह सुनकर बाबा मत्स्येंद्रनाथ को पता चल जाता है कि महिला ने उनके शब्दों और भभूति पर विश्वास नहीं किया और उसे गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। बाबा तुरंत वहां से चले जाते हैं और गोबर के गड्ढे की ओर जाते हैं, जहां वो एक खूबसूरत दृश्य देखते हैं। गोबर के गड्ढे के पास एक सफेद गाय और उसके बछड़ों के साथ एक बहुत ही दिव्य और सुंदर 12 साल का एक युवा लड़का बैठा है और गाय वह युवा बच्चे को दूध पिला रही है। इसे देखकर बाबा मुस्कुराते हैं और बुलाते हैं, बेटा गोरक्षनाथ। यह सुनकर वह दिव्य बालक, जिसका शरीर चमकदार नीले रत्न की तरह है और जो खिलते हुए कमल के रंग के होठों से मुस्कान कर रहा है, बाबा की ओर दौड़ता है और उन्हें गले लगा लेता है। प्यार और करुणा के साथ बाबा मत्स्येंद्रनाथ अपने बेटे का स्वागत करते हैं। मित्रों, यह खूबसूरत दृश्य शब्दों से परे था। एक पिता और बेटे का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन, और वह 12 साल का युवा बालक जो आगे जाकर महासिद्धों के गुरु बनने वाले हैं, अपने पिता, अपने गुरु भगवान मत्स्येंद्रनाथ के साथ चल पड़ता है। ऐसे हुआ भगवान गोरक्षनाथ का जन्म। और क्योंकि बाबा गोरक्षनाथ का जन्म भगवान मत्स्येंद्रनाथ की तपोशक्ति और उनकी सोच से हुआ, इसलिए बाबा गोरक्षनाथ को भगवान मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र कहा गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बाबा गोरक्षनाथ की कथा में जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत प्रेरित करता है ऐसे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में और आप सब तक इस माध्यम से पहुंचाने। वह जिन्होंने पूरे विश्व को प्रेरित किया, वह आप में भी अपनी प्रेरणा की शक्ति भर दे। बाबा गोरक्षनाथ को याद कीजिए और आप उन्हें अपने साथ ही पाएंगे, आपको आशीर्वाद देते हुए, आपके सारे काम सफल करते हुए। इसी प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो और बाबा के नए कहानियों के साथ। जय भगवान मत्स्येंद्रनाथ, जय बाबा गोरक्षनाथ।